Hello everyone, it's Kirti Sharma. Welcome Raghuvansh Convent School. Today we are studying class 7 chapter of 8 second unit of social studies, that is advertising. Advertising is a new chapter for our unit. So let's start. एडवर्टाइजिंग क्या होता है? द पावर ऑफ एडवर्टाइजमेंट. आपने देखा होगा जब आप घर से बाहर निकलते हो या घर के अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ों के एडवर्टाइजमेंट आप फ़ोन पर टीवी पर देखते हो. एडवर्टाइजमेंट का सीधा सीधा मतलब है विज्ञापन. जब हम घर में रहते हैं तो आपने देखा होगा न्यूज़ चैनल, जब आप न्यूज़ कह रही हूँ, कोई भी चैनल जब आप देखते हैं तो उसके बीच में 5 या 3 मिनट का आपको ज़रूर कोई ना कोई एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलता है. चाहे वो किसी भी सोशल फील्ड का हो, चाहे वो किसी भी रिलीजियस फील्ड का हो, यानी अलग अलग तरह के आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलते हैं. तो अब ये एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे. द पावर ऑफ एडवर्टाइजमेंट. द बेसिक एम ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. किसी भी एडवर्टाइजमेंट का सबसे मेन काम यही होता है कि लोगों को किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी देना. आइडिया और सर्विस टू द कस्टमर इज सच अ वे दैट द कंज्यूमर इज प्रेस्यूड टू बाय दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. आइडिया और सर्विस. आइडिया और सर्विस यानी उनका काम ही यही होता है, जो एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं उनका काम ही यही होता है कि वो किस तरीके से कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, क्योंकि जितना ज़्यादा अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट होगा उतना ही लोग उससे अट्रैक्ट करेंगे. तो एक जो व्यक्ति होता है, यानी एक जो सेलर होता है, जो दुकानदार होता है, उसका मेन मोटिव यही होता है एडवर्टाइजमेंट का कि वो किस तरीके से ऐसा एडवर्टाइजमेंट करे जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसका दुकान पर आकर उसकी प्रोडक्ट को खरीदें. एडवर्टाइजिंग कैन रीच अ लार्ज मार्केट एंड अ वाइड ऑडियंस लिविंग इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री और इवन डिफरेंट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. एडवर्टाइजमेंट का मतलब ये होता है कि वो उन लोगों तक वो एडवर्टाइजमेंट पहुंचाना, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या है, एक ह्यूज पॉपुलेशन है, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है. तो एडवर्टाइजमेंट का मेन मोटिव यही होता है कि उसको उन लोगों को एक से दूसरे क्षेत्र में या एक से दूसरे दिशा में या मान लो दूसरे देशों तक पहुँचाना, यानी किसी भी तरीके से अपने प्रोडक्ट का प्रचार करना. हाउ यू एवर हियर्ड ऑफ द वर्ड ब्रांड. कभी आपने एक शब्द सुना है ब्रांड? इस ब्रांड का मतलब क्या होता है? एडवर्टाइजिंग इज ऑल अबाउट बिल्डिंग ब्रांड. At a very basic level, branding means stemming a product with a particular name or sign. ब्रांड का मतलब क्या होता है? हम ये कहते हैं हम ब्रांडेड चीज़ें पहनते हैं, हम ब्रांडेड शूज़ लेते हैं, ब्रांडेड ड्रेसेस लेते हैं, बैग्स लेते हैं. तो ब्रांड का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ या ऐसी प्रोडक्ट जो कि एक पर्टिकुलर नेम और साइन हो, यानी वो उस कंपनी का उस पर पर्टिकुलर साइन या नेम हो. जैसे शूज़ अगर आप लेते हो तो आप मार्केट में जाते हो तो आप क्या कहते हो मोस्टली कि भाई हमें कैंपस या बाटा के शूज़ दीजिए, यही बोलते हो, क्योंकि आप लोगों को ये पता है कि बाटा और कैंपस क्या है, ये फेमस शूज़ कंपनी है. तो आप मार्केट में जाकर बाटा या कैंपस के शूज़ क्यों ज़्यादा परचेज करते हो? क्योंकि आपको पता है कि बाटा और कैंपस क्या है, ब्रांड है, यानी एक बड़ी कंपनी है. आपको उनकी क्वालिटी, उनकी क्वांटिटी, उनकी गुड्स पर ज़्यादा बिलीव है, क्योंकि आपको पता है कि वही चीज़ अगर आप मार्केट से 100 रुपये की खरीदोगे तो मुश्किल से 3 या 4 दिन चलेगी. लेकिन अगर उस पर एक ब्रांड, एक नाम, एक टैग लगा है, यानी एक नाम उस चीज़ को मिला हुआ है कि नहीं ये चीज़ बाटा की है, ये चीज़ कैंपस की है, तो क्या है, आपको कहीं ना कहीं उस ब्रांड पर विश्वास है, उस पर यकीन है कि उसकी चीज़ क्या है, काफ़ी लंबे समय तक चलेगी. आपको उसकी गुड्स की क्वालिटी पर, क्वांटिटी पर भरोसा है, इसलिए आप क्या है मोस्टली ब्रांडेड चीज़ें कैरी करते हो. दिस इज डन इन ऑर्डर टू डिफ्रेंशिएट इट फ्रॉम अदर प्रोडक्ट इन द मार्केट. और हमें ये भी पता है कि हम उसके जैसा हमें मार्केट में दूसरा प्रोडक्ट भी मिल जाएगा, लेकिन हमें क्या है, हमें गुड क्वालिटी चाहिए, इसलिए हम ब्रांड चीज़ें यूज़ करते हैं. अब है यूजिंग ऑफ
ऑफ एडवर्टाइजिंग के एडवर्टाइज का यूज कैसे किया जाता है। मोस्ट एडवर्टाइजमेंट आर मेड टू टेल पीपल अबाउट वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड टू एनकरेज पीपल टू बाय सच गुड्स एंड सर्विसेज। एडवर्टाइजमेंट का मतलब ये होता है कि लोगों को अलग अलग तरह के गुड्स और सर्विसेज के बारे में बताना और इसलिए और उनको इनकरेज करना। यानी क्या होगा, आपने देखा कि टीवी में एक अट्रैक्टिव सा बहुत सुंदर सा अलग अलग कलर वगैरह का यूज़ किया हुआ एडवर्टाइजमेंट आ रहा है। जैसे मान लो अभी कुछ टाइम पहले दिवाली थी, दिवाली पे आपने देखा होगा, दिवाली से पहले आपको पेंट्स वगैरह के एडवर्टाइजमेंट हर जगह देखने को मिले होंगे, बाहर होर्डिंग्स लगे होंगे, टीवीज़ में आ रहा होगा। तो वो क्या है, इतना अट्रैक्टिव उसे बना देते हैं, मतलब कि आपके माइंड को इतना डाइवर्ट कर देता है कि आप उसको खरीदने के लिए इनकरेज हो जाते हो। Advertisements may also be using to urge people to take care of the environment. Advertisement का मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी हो या वो हमारे किसी भी तरीके से एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचाए। उसका मेन मोटिव यही होता है कि वो क्या है, हमारे एनवायरनमेंट को बचा के रख सके। गिव अस स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, ड्राइव क्यूटेशनिंग, पे टैक्स, डोनेशन मनी फॉर अ गुड कॉज एंड सो ऑन। आपने देखे होंगे अलग अलग तरह के एडवर्टाइजमेंट आते हैं, जैसे स्मोकिंग और ड्रिंकिंग को रोकने के लिए आते हैं, ड्राइविंग कॉज यानी गाड़ी चलाते टाइम सावधानी बरतने के लिए आएंगे, आपको टाइम पर टैक्स पे करने के लिए आएंगे, किसी अच्छे कॉज यानी अच्छे काम के लिए मनी डोनेट करने के लिए आपको एडवर्टाइजमेंट मिलेंगे। इंस्टीट्यूशनल इंक्लूडिंग गवर्नमेंट, समटाइम एडवर्टाइजिंग आर यूज टू हाईलाइट द वर्क दे हैव डन और टू मेक पब्लिक अनाउंसमेंट। काफ़ी बार गवर्नमेंट भी कुछ एडवर्टाइजमेंट यूज़ करती है ताकि वो कुछ चीज़ों को हाईलाइट कर सके, अपने काम को हाईलाइट करके दिखा सके, और कुछ मेन इंपॉर्टेंट पब्लिक की जो अनाउंसमेंट होती हैं वो भी क्या है, वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू करवाती हैं। जैसे आपके यहाँ पे कोई भी कैंप वगैरह लगता है तो उसके अनाउंसमेंट सुनी होगी, उसके प्रचार के पैम्पलेट्स वगैरह आपके न्यूज़पेपर वगैरह में आते हैं। तो ये क्या है, उस चीज़ का प्रचार होता है या कुछ जानकारी जब गवर्नमेंट या कोई भी अदर इंस्टीट्यूट आपको देता है तो वो भी क्या है, एडवर्टाइजमेंट का यूज करता है। एडवर्टाइजमेंट सर्विस एडवर्टाइजर्स बाय कैरिंग दिस मैसेज टू द पीपल, इफ इट बेनिफिट द पीपल एज इट गिव दैट इंफॉर्मेशन, एडवर्टाइजिंग इज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द मीडिया। एडवर्टाइजमेंट जो होता है, वो एडवर्टाइजर जो होते हैं वो अपने मैसेज पीपल तक पहुंचाते हैं ताकि लोगों को उसका बेनिफिट मिल सके और उनको जो भी जानकारी देनी है वो दे सकें। और जो एडवर्टाइजमेंट है इसका ये क्या है, मीडिया के लिए एक सोर्स ऑफ इनकम है। जो मीडिया वाले होते हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा इनकम का सोर्स है ये। एज एडवर्टाइजर्स हैव टू पे द मीडियम ऑफ एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि जो एडवर्टाइजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट के लिए मीडिया को पे करते हैं। जैसे आप आजकल सोशल साइट्स पे भी देख रहे होंगे, जब आप कोई भी चीज़ यूज़ करते हो तो उसमें क्या है, कुछ टाइम के बाद जैसे कोई वीडियो वगैरह देख रहे हो, यूट्यूब वगैरह का यूज़ कर रहे हो, तो उसमें कुछ टाइम बाद आपको बीच बीच में एडवर्टाइजमेंट आने लगते हैं। तो ये क्या होता है, ये जो एडवर्टाइजर्स होते हैं, ये जो एडवर्टाइजमेंट डिज़ाइन करके जो देते हैं, इसका उन्हें पैसा मिलता है। इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ द पीपल हु डिज़ाइन एंड क्रिएट एडवर्टाइजमेंट। और ये ना सिर्फ मीडिया के लिए बल्कि उन लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है जो कि एडवर्टाइजमेंट को डिज़ाइन और क्रिएट करते हैं। तो अब हमारा ये हमने पढ़ा कि हमारा एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, किस तरीके से हम उसका यूज़ करते हैं, उसका मेन मोटिव क्या होता है। अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि एडवर्टाइजमेंट जो होता है वो कितने तरह का होता है, यानी टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। So thank you for watching the video. So wait and watch the next video.